नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 सितंबर सन 2023। आज सूर्योदय सुबह 6:02 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। G20 समिट के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे। 2 दिन में 15 लीडर से मिलेंगे मोदी। बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों व US प्रेसिडेंट से PM मोदी की हुई बातचीत। फतेहाबाद में ऑब्जर्वर के सामने कांग्रेस में उभरी गुटबाजी। हुड्डा समर्थक रहे मौन तो वहीं शैलजा समर्थकों ने लगाए धक्काशाही नहीं चलेगी के नारे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार नहीं लगेगा। अनिल विज की आंख में आई दिक्कत, डॉक्टर ने आराम करने की दी सलाह। हरियाणा के 319 कानून सजा मुक्त होंगे। छोटे मोटे केसों में दर्ज नहीं होगी FIR, सिर्फ जुर्माना देकर ही छूट जाएंगे। हाईकोर्ट के हरियाणा DGP को आदेश, पुलिस FIR में आरोपियों के धर्म को शामिल न करें। क्या कदम उठाएंगे, एफिडेविट दें। जींद में रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की कैद। किसान से खराब फसल का मुआवजा देने में ली थी 20,000 रुपए की रिश्वत। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। G20 सम्मेलन को लेकर वाहनों की एंट्री बैन। पुलिस के साथ ITBP व BSF के जवान तैनात। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार शाम G20 समिट के लिए भारत पहुंचे। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रिसीव किया। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग के मुताबिक लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा मानसून अब हरियाणा में सक्रिय होने वाला है। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक 10 सितंबर के बाद ही राज्य में मानसून की सक्रियता बढ़ने वाली है। इससे बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। अगले 2 सप्ताह तक बारिश का स्तर सामान्य से कम ही रहने का अनुमान है। राज्य में 13 सितम्बर से एक बार फिर वर्षा गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद जताई गई है। यदि आप भी बैंक में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। पंजाब नेशनल बैंक भिवानी की तरफ से कार्यालय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार BA या फिर BCom तथा टाइपिंग व कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 22 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार युवाओं को डेयरी फार्मिंग के लिए प्रेरित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर चंद्रभान सोनी ने बताया कि सरकार द्वारा हाईटेक और मिनी डेयरी स्थापित करने के लिए स्कीम चलाई गई है। पशुपालक और युवा इन स्कीमों का लाभ उठाकर आय अर्जित कर सकते हैं। इसी कड़ी में छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए खुद का रोजगार स्थापित करने की दिशा में हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने पर पशु लागत पर 25% सब्सिडी और 20 से अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की स्कीम के तहत 3 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% सब्सिडी और 20 से अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी खोलने पर ब्याज में छूट दी जाती है। इसके लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है। राज्य को पहला दुर्गा शक्ति प्रथम वाहिनी का बैच मिल गया है। इस बैच में 608 सशस्त्र पुलिस बल का दल शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि इस बैच में PhD, MBA, BTech, MTech, मैनेजमेंट व अन्य शैक्षणिक योग्यता रखने वाली प्रशिक्षु महिलाएं शामिल हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी के बाद हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर ने बताया कि सूबे में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में ये अहम साबित होगा। DGP शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसमें महिलाओं की सहायता के लिए 12 जुलाई 2018 में दुर्गा शक्ति ऐप की विधिवत शुरुआत की गई थी। इसमें केवल अलर्ट का एक बटन दबाते ही संकट के समय में महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता मिलती है। अब इस ऐप को डायल 112 से जोड़ दिया गया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर विश्राम गृह में पहुंचे। हमेशा की तरह उन्होंने पार्टी के चुनाव लड़ने को लेकर अपनी बात सबके सामने रखी। उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा में भाजपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दरअसल हमेशा अकेले चुनाव लड़ने को लेकर मनीष ग्रोवर ने भाजपा की वकालत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी संगठन इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी संगठन को लेकर नेताओं के बीच चल रही खींचतान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को जनता के हितों की चिंता नहीं है, उन्हें कुर्सी की चिंता है। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है।
हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास कर रहा है। नई BS6 मॉडल आधारित तकनीकी सुविधाओं से लैस AC और साधारण बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। यात्रियों को सफर के दौरान गर्मी व पसीने से न जूझना पड़े, इसके लिए विभिन्न लंबे रूटों पर AC बसों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद से चंडीगढ़ और जयपुर रूट पर भी सुविधा को शुरू कर दिया गया है। रोडवेज विभाग ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ और जयपुर रूट पर AC बसों का संचालन कर दिया है। पहले चरण में 4 AC बसों को उतारा गया है। इनमें से 3 चंडीगढ़ की तरफ तो वहीं एक बस का जयपुर रूट पर संचालन किया गया है। साथ ही जल्दी डिपो को 8 और नई AC बसों की सौगात मिलने वाली है और उन्हें अन्य रूटों पर चलाया जाएगा। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ के लिए AC बसें सुबह 6, 9 और 10:30 बजे चलेंगी, जबकि जयपुर के लिए सुबह 6 बजे बस रवाना होगी। उन्होंने बताया कि बल्लभगढ़ से सामान्य बस में सफर करने पर प्रति यात्री किराया 345 रूपए लगता है, जबकि AC बस में यह 472 रूपए लगेगा। इसी तरह जयपुर रूट पर साधारण बस में किराया 340 रूपए है, जबकि AC बस में यह किराया 470 रूपए होगा। हरियाणा सरकार एक्ट और नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। कई एक्ट को अपराध मुक्त करने की तैयारी सरकार के स्तर पर शुरू कर दी गई है। इसके लिए सरकार की ओर से सभी विभागों में 319 एक्टों को अपराध मुक्त करने के लिए एक रिपोर्ट मांग ली गई है। इसके लिए विभागों को 15 दिन का समय दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुपालन को सरल, डिजिटल, अपराध मुक्त और तर्कसंगत बनाना है। वहीं सरकार ने अभी इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये वो कानून है जिनमें सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। इनमें सरकार सजा को खत्म कर देगी तो वहीं जुर्माना करके पैसा कमाएगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस FIR में धर्म शामिल करने पर सख्त कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा के DGP को नोटिस जारी कर आदेश दिए हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने DGP शत्रुजीत कपूर को कहा कि वे एफिडेविट देकर बताएं कि इस संबंध में सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह की प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। इससे पहले पंजाब को लेकर भी हाईकोर्ट इसी तरह के आदेश दे चुका है। हाईकोर्ट ने कहा है कि FIR में आरोपी के धर्म का जिक्र करना गंभीर मामला है। हरियाणा के हिसार के नारनौद विधानसभा से असंतुष्ट जजपा विधायक रामकुमार गौतम ने जनसंवाद मंच पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला और अफसरों पर खूब तंज कसे। गौतम के तंज को सुनकर CM मनोहर लाल खट्टर से लेकर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दादा गौतम ने पूर्व के 3 मुख्यमंत्रियों को भी नहीं बख्शा। विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि पहले युवक सिफारिश ढूंढते थे कि हुड्डा का भतीजा कौन सा है और भाई कौन सा, चौटाला साहब की हुकूमत आएगी या फिर भजनलाल का खास कौन है। अब आपकी सरकार के राज में हर माँ बाप बच्चे को एक ही शिक्षा देते हैं कि पढ़ ले, MLA MP के पल्ले कुछ नहीं है, हम सारे खाकी नंग हैं, न ब्रजेंद्र के हाथ है कुछ, नहीं मेरे पल्ले है। कैप्टन अभिमन्यु के तो सारे फूल से झाड़ दिए। हल्के को मेरे पर गर्व होता है कि रामकुमार गौतम MLA बन गया है, लेकिन वो अलग बात है कि मेरी चले या न चले। इस गांव में सड़क तक के नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने खट्टर से कहा कि अधिकारियों ने आपके आने के चलते ही चेपी लगाई है मंच के कोने तक। सड़कों का बुरा हाल है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सड़कें बनवा दें। बता दें कि नारनौद विधायक रामकुमार गौतम ने भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु को साल 2019 के विधानसभा चुनाव में हराया था। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक गाइडलाइन जारी की गई है। इसी क्रम में रोहतक बस अड्डे से दिल्ली जाने वाली बसें ISBT जाने के बजाय पीरागढ़ी से वापस आएंगी। इस बारे में सभी ड्राइवर और कंडक्टरों को सूचित कर दिया गया है। बता दें कि रोहतक बस अड्डे से दिल्ली की ओर करीब 13 बसें चलती हैं, जबकि अन्य जिलों की ओर कई रोडवेज बसें चलती हैं। इन 3 दिनों यानी कि 8 से लेकर 10 सितंबर तक इन सभी बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों को पीरागढ़ी से वापस लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं। G20 सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। G20 सम्मेलन 8 से 10 सितंबर तक चलेगा। कटरा और मुरादाबाद जाने वाली बसों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। ये KMP के रास्ते रोहतक में प्रवेश करेंगी। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए पेंशन स्कीम शुरुआत की गई है, जिसका नाम हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन योजना रखा गया है। इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को 2500 रुपए वार्षिक पेंशन दी जा रही है। इस तरह की योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सरकार की ओर से यह स्कीम पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए लागू की गई है। पेंशन के रूप में 2500 रुपए सालाना उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जिनके घर या फिर निजी जमीन पर पुराना वृक्ष है। यह देखभाल के लिए सरकार से 2500 रुपए ले सकता है। उसे वृक्ष की देखभाल करनी होगी, उसे पानी, खाद, मिट्टी की आवश्यकता है तो वह इस पेंशन से पूरी कर सकता है। एक वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस योजना का मकसद पुराने पेड़ों को काटने से बचा कर रखना है। वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि हर वर्ष समानुपात में बढ़ाई जाएगी और यह योजना पूरे हरियाणा में लागू है। यह पेंशन राशि वृक्ष के मालिक के अकाउंट में सीधी जमा की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिला स्तर पर वन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए वन विभाग द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार आज यानी शनिवार को नहीं लगेगा। गृह मंत्री के आंख में दिक्कत की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, जिस कारण शनिवार को कैंसिल करना पड़ा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अंबाला कैंट के PWD रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं को सुनते हैं। पिछले शनिवार को भी विधानसभा का सत्र होने के चलते जनता दरबार को कैंसिल करना पड़ा था। उनका जनता दरबार प्रदेश भर में प्रचलित है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से लोग आकर अपनी जन समस्याओं को रखते हैं। अनिल विज मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश भी देते हैं। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी है। बॉर्डर पर दिल्ली व गुरुग्राम पुलिस के अलावा ITBP और BSF के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं NH48 पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रखी है। NH48 के जरिए एयरपोर्ट की एंट्री भी पूरी तरह से बंद है। एयरपोर्ट जाने के लिए गुरुग्राम के कापेसेडा रोड से वाहनों को निकाला जा रहा है। साथ ही गुरुग्राम जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लोगों से अपील की है कि सभी नागरिक यात्रा को लेकर सावधानी बरतें और भीड़ भाड़ से बचने के लिए केवल आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। वहीं फरीदाबाद पुलिस की ओर से लोगों से निजी वाहनों की बजाय मेट्रो से सफर करने की अपील की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। खेती को जोखिम मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। झज्जर के ऋणी किसान 15 सितंबर तक खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल 2023 के दौरान बोई गई फसल जैसे कि बाजरा, कपास, धान, मक्का का बीमा करवाया जा सकता है। योजना के तहत ऋणी किसान 15 सितम्बर तक बैंक के माध्यम से फसलों का बीमा करवा पाएंगे। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 333.34 अंक की तेजी के साथ 66,598.91 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 92.90 अंक की तेजी दिखाई दी और यह 19,819.95 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 82.97 के स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 106 रुपए चढ़कर 59,295 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो ये 54,314 रुपए पहुंच गई है। चांदी की कीमत में भी बढ़त देखने को मिली है और ये 182 रुपए महंगी होकर 71,352 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।